बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइश से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स में मिला के खुश उम्मीद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने किचन एरिया की, कुकिंग एरिया की सफाई जो है ना हमने शुरू की। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया कपड़े के साथ। उसके बाद इसके अंदर से जो डस्ट वगैरह थी, जो राख वगैरह थी, वो निकाल ली। और चूल्हा जो है ना मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि गंदा है, बस इसको जो है ना अब पोछा लगाना ज़रूरी था। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं सारा घर साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुकिंग करूँगी और फिर मैं जाके इसको पोछा लगाऊँ, क्योंकि अगर मैंने इससे पहले से पोछा लगा दिया ना तो फिर वो जो गीला हो जाएगा सारा और खाना बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। खैर, जल्दी से मैंने यहाँ जो राख थी वो निकाली और इसको मैंने जल्दी से लहसुन और सब्ज़ी वगैरह का डाल दिया, क्योंकि जब ये सब्ज़ी वगैरह को डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता और एकदम खाद वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है ऑर्गेनिक खाद जो कि सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बस इस तरीके से मैंने इनको डाल दी और हर तरफ जो है ना वो डस्ट डस्ट हो गई। खैर, इसको मैंने छोड़ा, जल्दी से आगे अब हम बनाते हैं जी सब्ज़ी। तो आज की सब्ज़ी में पता नहीं क्या क्या बनने वाला है। बच्चे कह रहे थे मैकरोनी खानी है और मैं सोच रही थी दाल बना लेती हूँ। खैर, दाल और मैकरोनी का कोई कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा चलें भई दोनों आज बना देती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। और भाईजान भी कह रहे थे कि मुझे दाल खानी है, तो बस सब दाल भी बन जाएगी, साथ में जो है ना वो बन जाएगी मैकरोनी। तो दोनों रेसिपीज़ जो है ना आज हम बनाएँगे, जिसके लिए फटाफट से मैंने लहसुन वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया और यहाँ जो है ना वो गंदम लगना शुरू हो चुकी थी। बस ये सारे काम साथ-साथ में चलते रहेंगे और फटाफट से मैंने दाल निकाली एक प्यारी-सी मिट्टी की प्लेट में, जो कि दिखने में ही इतनी अच्छी लग रही थी। और बस मैंने दाल को निकाला, चेक किया है कि इसमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है, तो बस ये बिल्कुल साफ़-सुथरी थी, बस मुझे एक आँख इसको देखना था। मैंने देखने के बाद इसे रख दिया और फटाफट से मटका लेके आ गए और अब जल्दी से पानी भर लेते हैं। जी हाँ, तो पानी भरने के बाद हम लोग चलते हैं, जल्दी से आग जलाएँगे, क्योंकि अभी जल्दी-जल्दी से खाना बनाना है। इससे पहले कि बच्चे हाज़िर हो जाएँ और बच्चों के आने से पहले-पहले खाना बन जाए तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, लेकिन अगर खाना हो जाए लेट तो फिर हो जाता है मुश्किल। आज वैसे भी टाइम काफ़ी शॉर्ट था, क्योंकि आज काम जो है ना काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, उसकी वजह से काम जो है ना बहुत लेट हो चुका है और मुझे जल्दी-जल्दी से काम को वाइंड अप करना था। और मैंने एक अदद ली मट्टी की कढ़ाई, उसमें पानी डाला और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसको गर्म होने के लिए मैंने रख छोड़ा है, लेकिन साथ-साथ में मैंने दाल को एक नज़र दोबारा से देख लिया, क्योंकि मुझे ऐसा शक हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो कोई डस्ट वगैरह हो और वो रह जाए और फिर खाने का मज़ा पता आपको ख़राब हो जाता है अगर एक भी कंकर अंदर आ जाए। खैर, मैंने इसको जल्दी से साफ़ कर लिया और फिर मैंने इसको धोने के लिए आ गई। अब 2 से 3 पानी इसमें से गुज़ारने होंगे ताकि दाल अच्छे से हो जाए साफ़। तो दाल को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मर्ज़ी मज़े का खाना बना हो, लेकिन अगर उसमें कंकड़ वगैरह रह जाए तो फिर जो मज़ा होता है ना वो सारा एक साइड पे रह जाता है और जो लापरवाही होती है ना वो जल्दी से काउंट हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी खाना बनाएँ तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसे गौर से, ध्यान से साफ़ कर लें, उसके बाद ही इसको कुक कीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ मैंने लिया है अदरक। अदरक लिया है मैंने यहाँ 2 से 3 इंच और इसको जल्दी से हम लोग छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और साथ ही साथ में प्याज़ और लहसुन वगैरह भी आपने लेना है। अदरक जो है ना वो इसमें शामिल कर दिया, इसी के साथ लहसुन जो 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। देसी लहसुन जो कि बहुत कम मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदों से भरपूर है। इसका डेली बेस पे इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जी हाँ, तो इसको अच्छे से कर लेंगे क्रश और साथ ही साथ में हम चलेंगे जी प्याज़ की तरफ। और प्याज़ को जो है ना बिल्कुल आपने छोटा-छोटा बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लेना है। तो बस ये थोड़ी-सी कटिंग है जो हमारे पानी के गर्म होने तक हो जाएगी। बस इस तरह से जो है ना टाइम बच जाएगा। तो जल्दी से मैंने प्याज़ को अब छोटे-छोटे टुकड़ों में चॉप कर लूँगी। कुछ इस तरीके से होगी इसकी चॉपिंग, छुरी की मदद से भी आप इसको बआसानी कर सकते हैं। आपको किसी स्पेशल मशीन, किसी स्पेशल चॉपर की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो छुरी की मदद से बहुत ही जल्द हो जाती है। जी हाँ, तो जैसे ही पानी हो गया गरम, मैंने फटाफट को से जो है ना इसका ढक्कन रिमूव किया और दाल को बनाया। आप जल्दी से दाल को इसमें शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये तड़का दाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है और बहुत ही ईज़ी टिप्स के साथ हम जो है ना आज की ये दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो बस फटाफट से मैंने दाल को उतारा और आग इतनी तेज़ थी मेरा हाथ जल रहा था। जी हाँ, तो अभी इसमें शामिल कर देते हैं जी नमक और नमक के जाते ही इसमें जाएगी
हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसमें एक दफ़ा लोई चला देनी है, यानी कि चम्मच चला देना है, ताकि हल्दी पाउडर जो है ना उसके लम्स वगैरह ना बने और फ़ौरन से अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। अब मिक्सिंग जब इसकी प्रॉपर हो गई तो उसके बाद आप इसको थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उबल के सारा चूल्हे के अंदर गिर जाए। बस इसके लिए आपको थोड़ी-सी केयर करनी होगी, इसमें थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको खुला छोड़ना होगा, उसके बाद इसमें चम्मच चलाना होगा। साथ ही साथ में प्याज़ जो चॉप कर लिया है, तो माशाल्लाह से देख लें बहुत ही प्यारा-सा कलर आया है प्याज़ का। अभी लेंगे बंद गोभी। अब बंद गोभी की जो आपने कटिंग करनी है बिल्कुल बारीक-बारीक स्लाइसेस में करनी है। अब इस तरीके से करेंगे कि सारी की सारी हो जाए गुमशुदा। अब गुमशुदा पास्ते में इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रह गई साबत तो बच्चे जो है ना बाज़ बड़ी शरारती होते हैं, वो सब्ज़ी को निकाल के एक साइड पे कहते हैं, "आप जाओ, भाग जाओ।" तो इसको ऐसा कहने का बिल्कुल मौका नहीं देना। देख सकते हैं कि दाल पकना शुरू हो गई है। बस अब जी इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। दाल इस तरीके से बहुत ही टेस्टफुल बनती है और मिट्टी की हंडिया में बनी हुई दाल का तो और ही स्पेशल जायका होता है। तो इस जायके से भरपूर लुत्फ़ उठाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने बस इसको मिट्टी की हंडिया में बना लेना होगा। तो इस लुत्फ़ को उठाते हुए आपने मज़े-मज़े की दाल जो है ना वो बना लेनी है मिट्टी की हंडिया में। हल्की आँच पे आप गैस स्टोव पे भी बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। इसी के साथ मैंने लिए हैं मटाटर और इसको जल्दी से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जी हाँ, तो जैसे ही आपने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया तो इसको भी एक साइड पे रखते चलेंगे। अब इस तरीके से हम लोग कटिंग करते चलेंगे और अपनी जो कुकिंग है ना उसके अकॉर्डिंग आपने इसके पीस करने हैं। जैसे कि मैकरोनी के लिए अलग से हो गया और जो हमने बनानी है दाल उसके लिए तड़के के लिए अलग से जो है ना आपने शेप करना है सब्ज़ी को। अब जल्दी से मैकरोनी के लिए मैंने थोड़ी-सी एक शिमला मिर्च भी ले लिया और इसको बारीक-बारीक काट लूँगी, ताकि मैकरोनी में जो जायका है वो तो है, लेकिन जो सब्ज़ी भरपूर जायके से फ़ायदों से भरी हुई है उससे भी फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, हल्की आँच पे दाल को यहाँ पकने देंगे और साथ-साथ में बाकी की तमाम कटिंग तब तक हो जानी चाहिए जब तक दाल कुक हो, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगी। तो जी हाँ, टमाटर को मैंने कट करके एक प्लेट में डाल दिया और शिमला मिर्च को कट किया, बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने इसे भी काटा है और इसको भी एक प्लेट में डाल दिया। इसी के साथ लेंगे जी फ्रेश धनिया और धनिया को साफ़ करने के बाद इसके आगे से टहनी को रिमूव करेंगे और इसको भी बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक-बारीक जो है ना वो काट लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हो जाता है। तो दाल यहाँ देख सकते हैं कि अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया और अब चेक कर लेनी है आपने कि दाल कहाँ तक पहुँची। इसी के साथ सब्ज़ मिर्च ली, इसको क्रशिंग जार में ऐड किया। इसको भी बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। अगर क्रशिंग जार नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप छुरी की मदद से भी इसको अच्छे से चॉप कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ वो भी बहुत ही आसान है। दाल जैसे ही गल गई मैंने इसका दाना चेक कर लिया, उसके बाद मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार के रख लिया है और अब लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएँगे, फटाफट से जो है ना इसमें पानी शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी को अच्छे से बॉयल आने देंगे, जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं आ जाता, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा। बस थोड़ा-सा सब्र के से काम लेना होगा, वरना फिर हम लोग जल्दी-जल्दी जब ठंडे पानी में मैकरोनी को ऐड करते हैं, पास्ते को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि वो पैन के साथ चिपक जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि जब पानी गर्म हो जाए अच्छी तरह से तभी इसमें पास्ता ऐड किया जाए। उसके बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है, हस्बे ज़ायक़ा, चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। जैसे ही चम्मच चलाते हुए आपने इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद इसे कवर करें और कवर करके इसको पकने दीजिएगा। जैसे अच्छे से बॉयल आ गया, ढक्कन को हटाएँगे ताकि बॉयल आने के बाद जो मैकरोनी है वो बिल्कुल भी चूल्हे के अंदर ना पड़े। जी हाँ, तो जैसे ही अच्छे से मैकरोनी एकदम सॉफ्ट होगी, उसे मैंने जालिमा बर्तन में शामिल कर दिया और यहाँ इससे का सूप जो है इससे अलग हो चुका है। अब ये कढ़ाई में जाएगा थोड़ा-सा घी। अब घी के जाते ही कढ़ाई हो जाएगी एकदम पॉलिश। बस आपने इसको पॉलिश ही करना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद है तो आप इसमें घी थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है जी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को आपने क्रश करके रख लेना है। तो बस 1 बड़ा चम्मच जो है ना आपने अदरक लहसुन का शामिल करना है, जैसे वो लाइट फ्राई हो। उसके बाद आपने इसमें प्याज़ शामिल कर देनी है और प्याज़ के जाते ही इसमें चम्मच चला लीजिएगा और टमाटर आपने इसमें बारीक कटे हुए शामिल कर देने हैं। अब टमाटर कितने शामिल करने हैं, तकरीबन आधा किलो आपने यहाँ टमाटर शामिल कर देना है। इसी के साथ इसमें जाएगा जी बंद गोभी और शिमला मिर्च। इन तमाम सब्जियों को जाते ही चम्मच चलाएँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब सब्ज़ी को आपने इतना पकाना है कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाएँ और अपनी ग़िज़ाइयत जो है ना वो हर तरफ छोड़ जाएँ। जी हाँ, इसके बाद आपने इसमें शामिल कर लेनी है क्रश की हुई सब्ज़ मिर्च और ये मज़े-मज़े की वेजिटेबल पास्ता जो है ना वो तैयार होने वाला है, एकदम डिलीशियस सा तड़के वाला। इसके बाद आपने इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, थोड़ा गरम मसाला शामिल कर देना है, हल्की सी हल्दी पाउडर भी शामिल कर लीजिएगा। अब इन मसाला जात को अच्छे से भून लीजिएगा यहाँ तक कि खुशबू कहे मैं हूँ और ऑयल कहे जी बस।
मैं आ चुका हूँ और इसको बिल्कुल भी चलने नहीं दूँगा। नमक आपने शामिल करना है सब्ज़ी के मुताबिक। याद रखिए पास्ते में हम ऑलरेडी नमक शामिल कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। अब चम्मच चलाते हुए इन सब्जियों को हल्का-सा स्टीम करेंगे। उसके बाद आपने जल्दी से मिलाना है पास्ते को और स्टीम की हुई सब्जियों में पास्ते को ऐड कर देना है। अब चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला ज़्यादा हमने इसमें ऐड किए हैं, वो पास्ते के साथ भी थोड़ी दोस्ती कर लें, थोड़ा पार्टिसिपेट करते हुए इक्वली मसाला ज़्यादा हर तरफ फैल जाए। जी हाँ, तो जैसे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बेहतरीन पास्ता जो है ना अब तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दम लगाएँगे। दम के लिए आपको 1 से 2 मिनट जस्ट इसे देना है, बिल्कुल हल्की आँच पे इसे पकने देना है। जैसे ही ये मज़ेदार सा पास्ता हल्की आँच पे कुक होना शुरू हो गया, तो प्लेट में इसको जल्दी से उतार लीजिएगा। अब 2 से 4 मिनट के बाद पास्ते प्लेट में आ चुका है और खुशबू कह रही है कि पास्ते को मत भूलिएगा। बाकी सब कुछ आप भूल जाएँ, पास्ते को मत भूलिएगा। फिर मैंने जल्दी से इसमें पास्ता शामिल कर दिया और उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा घी शामिल कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलेंगे दाल तड़का की तरफ, जिसके लिए हमने लिया यहाँ चॉप किया हुआ प्याज़, घी में शामिल कर दिया है, क्योंकि इसको जलने से पहले-पहले हमें शामिल कर देना है। फाइनली पास्ता माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सा वेजिटेबल पास्ता तैयार हो चुका है, खाने में बेहद लज़ीज़ है और बनाने में बहुत ही आसान है। जैसे ही घी गर्म हुआ, इसमें मैंने अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, कूटा हुआ शामिल कर दिया है। अब इसको करेंगे लाइट फ्राई। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है क्रश की हुई सब्ज़ मिर्च और टमाटर। अब इस मसाले को अच्छे से कुक करना है, यहाँ तक कि इसमें से ऑयल मुकम्मल तौर पे अलग होने लगे और मसाले की खुशबू आने। अब ये तड़का होगा एकदम लाजवाब सा तड़का। उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और साथ ही साथ में क्रश किया हुआ बारीक कटा हुआ धनिया भी शामिल कर देना है, फ्रेश। इसमें आपने पत्तों को थोड़ा बचा के रख लेना है और जो इसकी थोड़ी हार्ड टहनी है और थोड़े-थोड़े पत्ते भी इसमें ऐड कर देने। अब चम्मच चलाते हुए इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जैसे भून लिया उसके बाद आपने दाल को उसके सूप से अलग करते हुए दाल इसमें शामिल कर देनी है। जी हाँ, और इसके साथ आपने 2 चम्मच जो है ना सूप के भी ऐड कर देने। इस तरीके से दाल तड़का बेहतरीन तैयार हो जाती है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ये दाल है, जो बहुत ही टेस्टफुल होती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको मज़ेदार सा तड़का लगा लिया। अब जल्दी से डिश में निकालती हूँ और फाइनल लुक देती हूँ आपको आज की मज़ेदार सी दाल तड़का की। तो दिखने में बेहद लज़ीज़ है, बनाने में बहुत ही आसान है, खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसके बनाने वालों को, खाने वालों को, देखने वालों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और हमेशा खुशहाल रखे। आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।